हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 7 कंटिन्यू करेंगे, जो है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। जैनिज़्म। 2500 साल पहले जैन धर्म के बहुत प्रसिद्ध थिंकर वर्धमान महावीरा ने अपने मैसेज को फैलाया। वे क्षत्रिय थे और लिच्छवीस एक ग्रुप जो वज्जी संघा का हिस्सा था। वर्धमान महावीरा उसके राजकुमार थे। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए। 12 साल तक उन्होंने बहुत कठिन और तन्हा जिंदगी बिताई और अंत में उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। ही टॉट ए सिंपल डॉक्ट्रिन। उन्होंने सिंपल सिद्धांत सिखाया। फर्स्ट, जो पुरुष और महिलाएं सच्चाई जानना चाहते थे उन सभी को अपने घरों को छोड़ना होगा। सेकंड, अहिंसा, जिसका मतलब जीवित प्राणियों को बिल्कुल भी चोट ना पहुंचाना और ना मारना होता है। महावीर के अनुसार लोगों को अहिंसा के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। महावीर ने कहा कि सभी प्राणियों को लंबी जिंदगी जीने का हक है। सभी को अपनी जिंदगी प्यारी होती है। थर्ड, महावीर और उनके अनुयायियों ने भी बुद्ध की तरह सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में ही ज्ञान दिया, इसलिए सामान्य लोग उनके दिए ज्ञान को आसानी से समझ सकते थे। देश के विभिन्न हिस्सों में इस्तेमाल होने वाली प्राकृत भाषा के अलग अलग रूप थे और ये भाषा जिस क्षेत्र में भी इस्तेमाल की जाती थी यानी कि बोली जाती थी, इस भाषा का नाम उस क्षेत्र के नाम पर ही रख दिया जाता था। उदाहरण के लिए मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी वह भाषा मगधी के नाम से जानी जाती थी। फोर्थ, महावीर के अनुयायियों, जिन्हें जैन के रूप में जाना जाता था, उन्हें खाने के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी और बहुत ही सरल जीवन व्यतीत करना पड़ता था। फिफ्थ, उन्हें पूरी तरह से ईमानदार रहना होता था और उन्हें विशेष रूप से चोरी नहीं करने के लिए कहा जाता था। महावीर के अनुयायियों को अविवाहित जीवन का पालन करना पड़ता था। सिक्स्थ, पुरुषों को अपने कपड़ों सहित सब कुछ त्यागना पड़ा। जैन। जैन शब्द जीन शब्द से आया है, जिसका अर्थ है विजयी, जीतने वाला। बहुत पुरुषों और महिलाओं के लिए इन सख्त नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल था। फिर भी हजारों लोगों ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने घरों को छोड़ा और दूसरे लोगों को भी जीवन जीने के इस नए तरीके के बारे में बताया। लेकिन बहुत सारे लोग पीछे छूट गए, यानी जिन्होंने किसी भी कारण अपना घर नहीं छोड़ा था, उन्होंने उन लोगों को सपोर्ट किया जो भिक्षु और भिक्षुनी बन गए थे। पीछे छूटे लोगों ने भिक्षु और भिक्षुनी बने लोगों को खाना भी प्रदान किया। मुख्य रूप से ट्रेडर्स ही जैनिज्म का समर्थन करते थे। किसान, जिन्हें अपनी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए कीड़ों को मारना पड़ता था, उन्हें जैनिज्म के नियमों का पालन करना बहुत कठिन लगता था। सैकड़ों वर्षों में जैनिज्म नॉर्थ इंडिया के अलग अलग हिस्सों और गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक तक फैला। महावीर और उनके अनुयायियों का ज्ञान कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से उपदेश या प्रवचन देकर प्रसारित किया गया। 1500 साल पहले इनके ज्ञान को लिखित रूप दिया गया, यानी इनके ज्ञान को लिखा गया, और वर्तमान में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर इनके ज्ञान का लिखित रूप उपलब्ध है। द संघा। महावीर और बुद्ध दोनों को ही ऐसा लगता था कि सिर्फ उन लोगों को ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है जिन लोगों ने अपने घरों को छोड़ा। महावीर और बुद्ध दोनों ने ऐसे लोगों के लिए संघ यानी अपने घरों को छोड़ने वाले लोगों की एक संस्था में एक साथ रहने की व्यवस्था की। बौद्ध संघ के लिए जो भी नियम बनाए गए वे सारे नियम विनय पिटका नाम की पुस्तक में लिखे गए। इस किताब से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग विभाग थे। फर्स्ट, सभी पुरुष संघ में शामिल हो सकते थे। सेकंड, हालांकि बच्चों को संघ में शामिल होने के लिए अपने माता पिता की आज्ञा लेनी पड़ती थी और दासों को अपने मालिकों की। थर्ड, जो भी राजा के लिए काम करते थे उन्हें संघ में शामिल होने के लिए राजा की आज्ञा लेनी पड़ती थी और कर्जदारों को साहूकारों की अनुमति लेनी होती थी। फोर्थ, अगर महिलाएं संघ में शामिल होना चाहती थी तो इसके लिए उन्हें अपने हस्बैंड्स की अनुमति लेनी होती थी।
जो भी पुरुष और महिलाएं संघ में शामिल होते थे उन्हें सरल जीवन व्यतीत करना होता था। वे ज्यादातर समय ध्यान लगाने में बिताते थे और निश्चित समय के दौरान शहरों और गांवों में खाने के लिए भिक्षा मांगने जाते थे। इसलिए उन्हें भिक्खुस और भिक्खुनीस के रूप में जाना जाता था। ये प्राकृत शब्द वैरागी भिक्षुक के लिए इस्तेमाल होता था। वह दूसरों को ज्ञान देते थे और एक दूसरे की सहायता करते थे। अगर संघ में लड़ाइयाँ हो जाती थी तो उन लड़ाइयों का समाधान निकालने के लिए वह लोग मीटिंग्स भी आयोजित करते थे। जो भी संघ में शामिल हुए, जैसे कि ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स, कोर्टिसंस और स्लेव्स, उनमें से बहुत से लोगों ने बुद्ध की शिक्षा को लिखित रूप में पेश किया और उनमें से कुछ ने संघ में अपनी लाइफ की व्याख्या करते हुए बहुत सुंदर पोएम्स भी लिखी। A cave hollowed out in the hills. This is a cave in Karle, present day Maharashtra. Monks and nuns lived and meditated in these shelters. ये देखिए, पहाड़ों को खोखला करके ये गुफा बनाई गई थी। ये गुफा कार्ले में थी, जो आजकल महाराष्ट्र में है। भिक्षु और भिक्षुनी इन पनाहगाहों में रहते थे और ध्यान लगाते थे। मोनास्ट्रीज, जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल जगह जगह गए और लोगों को ज्ञान दिया। वह साल भर जगह जगह घूमते रहते और लोगों को ज्ञान देते रहते। लेकिन बारिश का मौसम एकमात्र ऐसा समय था जिस दौरान वह एक जगह रुक जाते और वहीं रहते, क्योंकि इस मौसम में यात्रा करना बहुत मुश्किल होता था। तब उनके समर्थकों ने उनके लिए बगीचों में अस्थायी आश्रय बनाए या फिर वह पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक गुफाएं होती हैं, वहां रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मॉन्क्स और नन्स के समर्थकों ने यह महसूस किया कि जब बारिश के मौसम के दौरान एक जगह रुककर वहां रहना ही है तो ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट शेल्टर्स होने चाहिए। इसलिए मोनेस्ट्रीज बनाई गई। इन मोनेस्ट्रीज को विहारास के रूप में जाना जाता था। शुरू में विहारास लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन बाद में ईंटों से बनाए जाने लगे। कुछ विहारास केव्स में भी थे, जो पहाड़ों में खुदाई करके बनाई थीं, विशेषकर पश्चिमी भारत में। ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स अस, एक बौद्ध विषय हमें कहता है, जैसे ही नदियों का पानी विशाल समुद्र में गिरता है तो अपना नाम और अपनी पहचान सब कुछ खो देता है, बिल्कुल वैसे ही जब बुद्ध के अनुयायी भिक्षु के समाज में शामिल होते थे तब उन्हें अपना सब कुछ, जैसे अपना वर्ण, रैंक और यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी भूलना होता था। अक्सर ऐसी जमीन जिस पर विहारा बनाए जाते थे, वह जमीन अमीर व्यापारी या जमींदार या राजा द्वारा दान में दी जाती थी। मॉन्क्स और नन्स जब विहारास में रहते थे तब वहाँ के स्थानीय लोग उनके लिए खाना, कपड़े और दवाइयाँ उपहार के रूप में लाते थे। बदले में मॉन्क्स और नन्स उन लोगों को ज्ञान देते थे। सदियों से बुद्धिज्म उपमहाद्वीप के बहुत हिस्सों और उसके आगे तक फैला। द सिस्टम ऑफ आश्रम, उस समय के आसपास जब जैनिज्म और बुद्धिज्म प्रसिद्ध हो रहे थे तब ब्राह्मण्स ने आश्रम व्यवस्था को विकसित किया। यहाँ आश्रम का मतलब ऐसी जगह नहीं है जहाँ लोग रहते हैं और ध्यान लगाते हैं। इसका इस्तेमाल जीवन की अवस्था के स्थान पर किया जाता है, यानी कौन सी अवस्था में क्या करना है, इसका ज्ञान मनुष्य को मिलता है। 4 आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड, फर्स्ट ब्रह्मचर्य, सेकंड गृहस्थ, थर्ड वानप्रस्थ एंड फोर्थ संन्यास। फर्स्ट ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य स्टेज पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पुरुषों से ये उम्मीद की जाती थी कि वे सरल जीवन व्यतीत करें और अपने जीवन के शुरुआती सालों में वेदों का अध्ययन करें। सेकंड गृहस्थ। ब्रह्मचर्य के बाद उन्हें शादी कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना था। थर्ड वानप्रस्थ। वानप्रस्थ की थर्ड स्टेज के दौरान उन्हें जंगल में रहना था और ध्यान लगाना था। फोर्थ सन्यासी। अंत में उन्हें सब कुछ छोड़ना था और सन्यासी बनना था, यानी उन्हें जीवन की सब सुख सुविधाओं का त्याग करना था। आश्रम के सिस्टम ने पुरुषों को आज्ञा दी कि वे अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान लगाने में खर्च करें। आमतौर पर महिलाओं को वेद पढ़ने की आज्ञा नहीं थी और यदि उनके हस्बैंड चाहते थे कि वे आश्रम का पालन करें तभी वे आश्रम का पालन कर सकती थी। एल्सवेयर यानी किसी दूसरे स्थान में।
Zoroaster was an Iranian prophet. His teachings are contained in a book called the Avesta. जोरोएस्टर एक ईरानियन ईश्वर दूत थे। उन्होंने जो शिक्षा जो ज्ञान दिया था वह एवेस्था नाम की बुक में सम्मिलित था। एवेस्था बुक में जिस भाषा और कार्य प्रणाली की व्याख्या की गई थी वे बिल्कुल वेदों की भाषा और कार्य प्रणाली के समान थी। जोरोएस्टर का बुनियादी ज्ञान अच्छी सोच, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म के सिद्धांत में है। जैन अवस्था किताब से एक छंद यहाँ दिया हुआ है। लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। भगवान हमें शक्ति, सच्चाई का अधिकार और अच्छी सोच दो जिसके माध्यम से कोई भी शांति और धीरज की रचना कर सकता है। हजारों सालों से ज़्यादा तक ईरान में जोरोएस्ट्रियनिज्म बहुत बड़ा रिलीजन था। बाद में कुछ जोरोएस्ट्रियंस ईरान से माइग्रेट होकर भारत आ गए और गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय शहर में जाकर बस गए। वे आज के पारसिस के पूर्वज थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.